देखो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुअज्जिन, एक रिवायत में आपके 3 मुअज्जिन, मुअज्जिन रसूलिल्लाह, जिनको अल्लाह के नबी के मुअज्जिन होने का शर्फ मिला, सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु, सारे जानते हैं माशाल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, नाबीना साहबी, जिनके बारे में अल्लाह ने सूरह अबसा व तवल्ला उतारी, वो महजूरा अल्लाह के नबी के 3रे मुअज्जिन, बाद रिवायात में 4थे मुअज्जिन हज़रत साद हैं। तो मेरे दोस्तों 4 मुअज्जिन। अब मेरी बात समझना, तवज्जो से सुनना, गुस्सा भी नहीं करना, लेकिन तहकीक की नज़र से सुनना। 4 मुअज्जिन, बिलाल हबशी, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी ही भी लगा लो, जिन्होंने ख्वाब देखा, वो मुअज्जिन नहीं थे, ख्वाब देखा। हज़रत साद अल कुरद, अबू महजूरा, चलो 5 हो गए, 5 लगा लो। इन 5 की अज़ानें किताबों में मौजूद हैं। ये 5 मुअज्जिन रसूलिल्लाह थे। मेरे भाइयों तवज्जो से सुनना, इन 5 के 5 ने कभी भी कब्र पर अज़ान नहीं दी, कभी भी कब्र पर अज़ान नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कितने लोग दुनिया से चल बसे, हुजूर ने कभी कब्र पर अज़ान नहीं दी, सहाबा ने कब्र पर अज़ान नहीं दी, अहले बैत ने कब्र पर अज़ान नहीं दी, और चलते चलाते ताबईन, मुहद्दिसीन, फुक़हा की जमात तक ने आज तक अभी करीब के अंदर लोगों ने कब्रों पर अज़ानें देना शुरू कर दी हैं और अजीब तकनीक बयान करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं फिर क्या हुआ, अज़ान ही तो दी है, अज़ान ही तो दी। ओ भाई, जो अल्लाह के नबी के 5 मुअज्जिन थे, उनके दिल में अज़ान देने का ख्याल नहीं आया। जब हम ये दावा करते हैं, और होना चाहिए कि हम अल्लाह के नबी के आशिक हैं, तो मेरे दोस्तों इश्क़े रिसालत का तकाजा ये है कि जो काम मेरे महबूब करेंगे हम वो करेंगे, जो काम सहाबा करेंगे हम वो करेंगे, जो नबी के ग़ुलाम करेंगे हम वो काम करेंगे, जो नबी की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारेगा वो हमारे सर का ताज है, उसके जूतों पर हम अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देंगे। लेकिन जो नबी की सुन्नत से हटकर, सहाबा की ज़िंदगी से हटकर ज़िंदगी गुजारे, हम ऐसी गलत चीज़ को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इन मुअज्जिनों की अज़ानें उठाकर देख लो, किसी भी मुअज्जिन ने कब्र पर अज़ान नहीं दी। इसलिए भाइयों इस बात से बचो, ये गलत तरीक़ा जारी ना करो, अल्लाह के नबी के दीन में इजाफ़ा ना करो। आप जितना दीन लाएँ कामिल मुकम्मल दीन हो चुका है। एक साहिब कहने लगे हम अज़ान इसलिए देते हैं कि अज़ान देने से शैतान भाग जाता है। मैंने कहा अज़ान दी, शैतान भाग गया, हम तो घरों को आगे, शैतान फिर वापस आ गया, अब क्या करो? शैतान को भगाने के लिए अज़ान दी, शैतान तो अज़ान के बाद फिर आ जाते हैं। हदीस है, आपने फरमाया जब अज़ान होती है तो शैतान इतनी स्पीड से भागते हैं कि उसकी हवा खारिज हो जाती। आपने फरमाया जब अज़ान ख़त्म होती है शैतान फिर वापस आ जाते हैं। जब तकबीर कही जाती है शैतान फिर भागते हैं। जब नमाज खड़ी होती है आपने फरमाया शैतान फिर वापस आ जाते हैं। और यहाँ तक कि जब नमाज खड़ी होती है शैतान पीछे खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं उज़कुर कज़ा व कज़ा व कज़ा, तेरी फलानी चीज़ गायब हो गई है उसको याद कर, तेरे दुकान का हिसाब इतना रह गया उसको याद कर। इसलिए कहते हैं जो चीज़ किसी को मिलती ना हो नमाज पढ़ ले उसमें याद आ जाती है। शैतान नमाज में याद करवाता है, वो पास खड़ा उज़कुर कज़ा व कज़ा, तो शैतान तो फिर आ गया, अब क्या करें? इसलिए भाइयों ये मंतकें, ये तकनीकें, ये अक़ल के पीछे चलना, जब अल्लाह के नबी का कलिमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह आबाओ अजदाद का कलिमा नहीं पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े। इसलिए ग़ुलामी रसूल में ज़िंदगी गुजारेंगे। जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला हम सबको अमल की